जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो यहाँ पर इंडियन नेवी एसएसआर के एग्जाम होने स्टार्ट हो चुके हैं एंड फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है आप सभी की, और बाकी शिफ्टों का भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन आप सभी की एसएसआर के एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे वन बाय वन करके। उससे पहले ध्यान रहे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को कर दे सब्सक्राइब। एंड आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जहां पर आप सभी को मिलेगा पीडीएफ, उसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन करें। नाम है टॉपर ज्ञान अकेडमी। चलिएगा शुरू करते हैं। तो आपसे आज पूछा गया था एमबीजीएस का सिनोनिम्स क्या होता है, डीडीएम का फुल फॉर्म क्या है, एंड बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, और टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, कांग्रेस का कराची जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की। कुछ लोग लाहौर बता रहे हैं, कुछ कराची बता रहे हैं। देखते हैं सारे क्वेश्चन। चलेगा, सबसे पहले आप सभी कहते हैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कराची अधिवेशन अगर पूछा गया है तो 29 मार्च 1931 को यह अधिवेशन हुआ था। कहां पर? कराची में, पाकिस्तान में हुआ था, जो आज का पाकिस्तान है। एंड उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, ये कराची अधिवेशन 1931 की यहां पर बात कर रहे हैं। अगर पूछा गया था आप सभी का 1928 का आप सभी का कांग्रेस का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आगे अगर बात करते हैं, टेस्ट मैच का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला, विकेट होल करने वाला खिलाड़ी कौन है, किस चीज में? टेस्ट मैच में। आप सभी को पता होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया और भारत का टेस्ट मैच आने वाले हैं 9 तारीख से। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन आप सभी का, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? तो ये लिए हैं श्रीलंका के पूर्व दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने। किसने? मुथैया मुरलीधरन। कहां के? श्रीलंका के स्पिनर हैं, और इन्होंने 133 मैचों में 133 मैच को क्या कहेंगे, 266 पारियों में 800 विकेट लिए। और ये एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 22 मैचों में 22 पारियों में 10-10 विकेट लिए हैं। कितने? 10-10 विकेट लिए, यानी कि पूरी टीम को खुद ने आउट कर दिया है। आगे यहां पर आता है आप सभी का अगला क्वेश्चन था, जॉर्डन की मुद्रा क्या है। मुद्रा से क्वेश्चन आ रहे हैं, मुद्रा पढ़ लें एक बार जल्दी से। जॉर्डन की मुद्रा क्या है? इसको कहते हैं जॉर्डियन दिनार। ठीक है, क्या कहते हैं? जॉर्डनियर दिनार कहते हैं आप सभी का। और जॉर्डन दिनार जॉर्डन की मुद्रा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उसके जॉर्डन के समकक्ष आए मान अल अफसदी ने नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक भी थी। अगर उसका क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कर लेंगे। फिलहाल आप सभी का जॉर्डन की जो मुद्रा है उसको कहते हैं जॉर्डनियन दिनार। ठीक है, आगे चलते हैं आप सभी का। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी घटना हुई, इस टाइप से क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें आप सभी के ऑप्शन अलग अलग तरीके से बने होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें। एक तो हो सकता है कि ये रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर ने, जो अंग्रेज ऑफिसर था, उसने गोले चलवा दी थी भीड़ के ऊपर। ठीक है, एक तो क्वेश्चन बनेगा आपका ये। ठीक है, दूसरा बनेगा आप सभी का रोलेक्ट एक्ट था, इसी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक पूछा होगा कि इससे पहले क्या क्या हुआ। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप सभी का हो सकता है कि 1905 में कांग्रेस का सब वो था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, जो कांग्रेस का यहाँ पर डिवाइडेशन हुआ था। इस टाइप से आप सभी को जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। ठीक है, आपको ध्यान में रख लेना है। बहरहाल जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले रोलेक्ट एक्ट का विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे आता आप सभी कहते हैं कि इंसिसेंट एक शब्द था आप सभी का, इसका लगातार, इसका अर्थ होता है लगातार, यानी कि कंटिन्यू होता है। इंसिसेंट को कहते हैं कंटिन्यू। तो इसका एंटोनिम्स पूछा गया था, यानी कि इसका एंटोनिम्स आप सभी को बताना था। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंप्लीटेड, जो कि कंप्लीट हो गया हो, सीजिंग। ठीक है, या फिर आप सभी का बाउंडेड। तो इंसिसेंट होता है लगातार, कंटिन्यू कहते हैं, इसका सिनोनिम्स होगा। एंड इसका एंटोनिम्स पूछा गया था। आगे बात करते हैं, एम्बिजियस होता है स्पष्ट, क्लियर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एम्बिजियस होता है आप सभी का स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। ठीक है, इसका आप सभी का सिनोनिम्स पूछा गया था, क्या होगा? वैग्य होगा, ऑब्सक्योर होगा। वैग्य होता है स्पष्ट, ऑब्सक्योर स्पष्ट होता है आप सभी का। ठीक है, आगे अगर देखते हैं, स्टफ का एंटोनिम्स पूछा गया था। स्टफ का एंटोनिम्स आप सभी का क्लियर होगा। ठीक है, इम्पटी होगा, सिंपल सी चीज है, इसका एंटोनिम आप सभी हो जाएगा। चलिएगा, आगे देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। जो बिहार है उसमें जो कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहते हैं, वो आप सभी की कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। एंड डीडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग, करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग आप सभी का डीडीएम का फुल फॉर्म था। आगे चलते हैं आप सभी का, आगे आता है आप सभी का सेतु समुद्रम। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो सिंपल सी चीज़ है, ये सेतु समुद्रम जो परियोजना है वो पाक जलमरू और जो बंगाल की खाड़ी है उसको जोड़ती है।
तो ये आप सभी का जो क्वेश्चन फिर से रिपीट मैंने लिख दिया था गलती से। पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी को जोड़ते हैं, किसको? पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी को कौन जोड़ती है? वो जोड़ती है सेतु समुद्रम। सेतु समुद्रम पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी को, ठीक है, जोड़ती है। आगे देखते हैं, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? संगीत से संबंधित वेद है सामवेद, ठीक है। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद है। आगे देखते हैं आप सभी का, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा इसलिए नहीं बनाती हैं क्योंकि पश्चिमी घाट और तटीय जल के बीच की दूरी बहुत कम है तथा ढलान ज्यादा है, ठीक है। जब दूरी कम होगी और ढलान एकदम सी होगा तो इसलिए डेल्टा के निर्माण पर्याप्त तलछट अवसाद और गाद एकत्र नहीं हो पाते और वो क्या होते हैं? रपट जाते हैं नीचे को, और जब वे रपट जाएंगे तो क्या होगा? डेल्टा नहीं बना पाएंगी और जो गाद है वो समुद्र के अंदर पहुंच जाएगी। तो सिंपल सी चीज है, इसलिए वे अवसाद के कारण डेल्टा नहीं बनाती हैं। आगे देखते हैं आप सभी का आगे आता है, तो एक हमारे यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में एक स्टूडेंट ने यहाँ पर ये पूरा भेजा है, तो इसको भी देख लेते हैं, चलिएगा। तो यहाँ पर आप सभी का आता है कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? किसी ने बताया कि सबसे पुराना ग्रंथ किसने कौन सा है? तो ये आप सभी का होगा ये वेद, ठीक है। सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो आप सभी का वेद है। बिहार का शोक कौन सा है? ठीक है, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। डीडीएम का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग, पहले से लिख चुके हैं। एंड टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? मथिया मुरलीधरन ने। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है। किसने लाहौर लिखा, किसने आप सभी का कराची लिखा है? तो चलिएगा, कुछ नहीं, आपको होना चाहिए। असम का मुख्य त्योहार कौन सा है? बिहू। असम का मुख्य त्योहार कौन सा है? बिहू। अभी तो आपका सिंपल पूछ रहे हैं, आपके जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें कुछ घुमा फिरा कर पूछते हैं, ठीक है। आगे आता है आप सभी का जॉर्डन की मुद्रा दिनार है। एंड आप सभी का एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। संगीत से संबंधित वेद सामवेद। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं आप सभी का, आगे यहाँ पर दिया गया है, तो ये यहाँ से देखते हैं, चलिएगा। एंड यहाँ पर आप सभी का जीपी में दे रखा है, आप सभी का यहाँ पर इंटीग्रेशन एंड डायरेक्शन आप सभी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साथ में आप सभी का जो प्रीपोजिशन से, बिल्कुल ठीक है, ये इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ, तो भाई ये हमारा टेलीग्राम है जिसका नाम है टॉपर ज्ञान एकेडमी। सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लें, सारे पीडीएफ आप सभी को यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे। चलिएगा आगे देखते हैं। आपके एग्जाम में जो पैसेज है, पैसेज नहीं पूछा था, साथ में दो सिनोनिम्स दो एंटोनिम्स दोनों कर चुके हैं। आगे अगर बात करते हैं, यहाँ पर पैसेज तो आपका आया ही नहीं है। एंड दूसरी चीज सबसे ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर ई की पावर का रूट पूछा गया था, दो डिटरमिनेंट से थे, दो मैट्रिक्स से थे, यानी कि आप सभी का सारणिक से दो क्वेश्चन आप सभी के पूछे गए हैं और लोग से भी क्वेश्चन आप सभी का बन रहे हैं। अगर आगे यहाँ पर बात करते हैं कि तो यहां पर आप सभी के इनडायरेक्ट स्पीच से दो क्वेश्चन आए हैं, एक्टिव पैसिव से दो क्वेश्चन आए हैं, फ्रेजल वर्ब कट की फ्रेजल वर्ब से आप सभी का फ्रेजल वर्ब देख लें, कट से फ्रेजल वर्ब से आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे अगर बात करते हैं, एंड यहाँ पर गुड मॉर्निंग वाला इनडायरेक्ट था, गुड मॉर्निंग वाला, ठीक है। याद रखिए पेपर हार्ड है, पेपर हार्ड बना रहे हैं वे लोग, इजी नहीं है, ध्यान से जाएंगे सभी लोग, अच्छे से स्कोर करेंगे। घर संक्रमक तो आर संक्रमक रोग, ठीक है, घर संक्रमक और आर संक्रमक जो रोग हैं उसमें आप सभी को क्वेश्चन पूछा गया है। डिसीज से, बीमारी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बीमारी से, डिसीज से, रोग से क्वेश्चन आप सभी के बन रहे हैं। एंड कराची अधिवेशन एंड में आपका आगे बात करते हैं, आपके आप सभी का आता है, चलिएगा यहाँ पर देखते हैं। एंड यहाँ पर के बराबर 4 दे रखा है और 2 से 3 क्वेश्चन पंक्चुएशन से दे, 2 से 3 क्वेश्चन पंक्चुएशन से आ रहे हैं। साथ में अगर बात करते हैं पश्चिम में बहने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं, ये भी क्वेश्चन आप सभी का बन रहा है। एंड यहां पर अगर बात करते हैं, नीचे आप सभी का आते हैं, लॉग में दे रखा है, लॉग में वैल्यू यहां पर पुट कर रखी है √1 प्लस x यहां पर आप सभी का दे रखा है। एंड फिर से अपॉन में √1 माइनस के x यहां पर दे रखा है कि वैल्यू पूछी गई है, लॉग में दे रखा है, तो यानी कि आप सभी लोग एक वर्ड तो बाहर ले आएंगे, काफी आसान क्वेश्चन आप सभी का बन जाएगा। 3 पॉइंट था, एरिया फाइंड करना था, यानी कि एक आप सभी का दे रखा है कि यहाँ पर 3 पॉइंट, यानी कि एक ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, आप सभी के पॉइंट रखे हैं 2,1 एंड 3,2 और 4,2, ठीक है, ये आप सभी का दे रखा है और इसका एरिया पूछा है, ठीक है, एरिया पूछा गया है, तो काफी प्यारा क्वेश्चन, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप सभी का शिवालिक श्रेणी हिमालय की बाहरी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणी आप सभी का जो हिमालय के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं, सभी को पता है। आगे देखते हैं आप सभी का, तो यहां पर आगे देखते हैं, आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, मेरे को भी दिखाई दे रहा है, मैं आप सभी को दिखा देता हूं। आप सभी के यहाँ पर x दे रखे हैं आप सभी का, तो यहाँ पर आप सभी की वैल्यू फाइंड करके 1,2,3 और इसमें कहा है तुल्यता संबंध आपको फाइंड करना है, किस बीच में से 1 और 2 में
तुल्यता संबंध फाइंड करना है, ठीक है। आप सभी लोग कर सकते हैं। आगे आगे अगर बात करते हैं, यहाँ पर आप सभी का दे रखे है 1 2 एंड माइनस के 2 1 एंड आप सभी का समथिंग नीचे आप सभी का k0 1। तो इसमें आप सभी का k का मान पूछे है, ठीक है। अगर ये जो आप सभी का जो आव्यूह यहाँ पर दे रखा है, अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो k की वैल्यू निकालनी है। अगर ये क्या है, व्युत्क्रमणीय है, तो k की वैल्यू निकालनी है। आप लोग आगे कर सकते हैं, समझदार लोग हैं, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आप सभी का दे रखा है कि नीचे आप सभी का यहाँ पर दे रखा है कि साइन में वैल्यू फाइंड करनी है। एक साइन है साइन, और साइन में 5y/12, ठीक है। 5π/12 की आप सभी को वैल्यू निकालनी है। साइन 5y/12 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपका 15 पंजे 75 होते हैं। साइन 75 की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 75 की वैल्यू क्या होती है आप सभी को निकालना था। आगे अगर बात करते हैं तो इंटीग्रेशन फाइंड करना है। e⁻√x × dx निकालना आप सभी का, ठीक है। ये आप सभी का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप सभी का पूछे गए। अगर आगे बात करते हैं, यहाँ पर आप सभी का दे रखे है कि बहुत अच्छी सीरीज है y साइन एक्स के ऊपर साइन एक्स, साइन एक्स के ऊपर साइन एक्स, और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चल रहा है ऊपर को। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आप सभी को कराया था कम से कम सॉल्वर पहले, ठीक है, क्योंकि अब तो कोई क्लास भी नहीं हुई, तो मैंने आप सभी को कराया था पहले ये क्वेश्चन। एंड लिमिट दे रखी है आप सभी की, लिमिट x टेंड्स टू आप सभी का a दे रखा है, और x की पावर -k a और a की पावर -k अपॉन x - k a आप सभी को फाइंड करना है। ये आप सभी का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अगर आगे यहाँ पर बात करते हैं तो आगे भी यहाँ पर आप सभी का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को p a की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 7/12, और ऐसे आप सभी की पी वी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 6/12, और यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर पी ए बी की, ठीक है, ए यूनियन बी की वैल्यू भी दे रखी है 8/12। एंड आप सभी को यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर निकालना है आप सभी को पी ए अपॉन बी आप सभी को फाइंड करना है। पी ए अपॉन बी आप सभी को फाइंड करना है। आप लोग कर सकते हैं आराम से। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई एक का कहना है कि यहाँ पर साथ में देखा था MSD, एंड यहाँ पर फिर से जयपुर दे रखा है। इस टाइप से क्वेश्चन था। साथ में कट इनका मीनिंग पूछा था, कट इनका मीनिंग पूछा था। टीचर सेड टू स्टूडेंट वुड नॉट वेस्ट टू टाइम, ठीक है। ये आप सभी का दे रखा है टीचर सेड टू स्टूडेंट। यहाँ पर आप सभी का ये एक्टिव पैसिव था। ही हैड बीन लर्निंग डांसिंग, ऐसे कुछ आप सभी का दे रखा था जिसका आप सभी को निकालना था क्या एक्टिव पैसिव। एंड हेड्स कौन सा प्रोनाउंस होता है? HERS, हेड्स कौन सा प्रोनाउंस होता है, ठीक है। आप सभी का आपको बताना था इसका। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आप सभी का दे रखा है कि प्रेगमेटिक का एंटोनिम्स पूछा था आप सभी का। प्रेगमेटिक का एंटोनिम्स आप सभी से पूछा गया था। काफ़ी आसान था। आगे अगर बात करते हैं, बाकी तो हमने यहाँ पर देख ही लिया है। नरेशन का फिलअप पूछा था। नरेशन का फिलअप जिसमें इन्वर्टेड गोमा से पूछा था आप सभी का। एंड क्वेश्चन टैग में भी सेम ही था, ठीक है। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आप सभी के बन रहे हैं। और बात करते हैं इंडिया का हाईएस्ट एंटर डोर कौन सा है? इंडिया का हाईएस्ट एंटर डोर आप सभी से पूछा था। बीइंग वाला पैसिव आप सभी का आया था। 2 एक्टिव पैसिव थे। एंड आगे अगर बात करते हैं, पैसेज से भी कुछ नहीं था, ठीक है। पैसेज आपके एग्जाम में नहीं आया है। पेपर लेवल मैथ मॉडरेट टू हार्ड, फिजिक्स एंड इंग्लिश लो। याद रखें, मैथ्स आप सभी का मॉडरेट है, फिजिक्स हार्ड है, इंग्लिश लो है, ठीक है। एंड रीजनिंग में सीरीज आपकी बन रही है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आप सभी के आ रहे हैं। बाकी चीज़ आप सभी को बता दूंगा। आप लोग चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं अपने दोस्तों। मिलते हैं आपके अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।